क्या आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल गेम प्लान अनलॉक करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनस्टेबल मार्केट में ड्यूरेबल कमाई कैसे करें? क्या है बैंक निफ्टी में रोबस्ट ग्रोथ का फास्टेस्ट फार्मूला? क्या नियो एनालिसिस बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स के डाइवर्स चैलेंज को डील करने का पावरफुल टूल है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। हमारे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में चल रहे करेक्शन को समझें कि इफेक्टिव स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को लागू करना पैरामाउंट क्यों है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने और वोलेटाइल मार्केट में संभावित नुकसान को कम करने के स्ट्रेटजी सीखें। जाने कि ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट्स का पता कैसे लगाया जाए। देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे निर्धारित किया जाए, प्राइस टारगेट कैसे निर्धारित किया जाए। समझें, हमारे साथ इनिशियल एनालिसिस से एग्जिट पॉइंट तक सपोर्ट पाएं। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स की खोज करें। उन इमोशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो अक्सर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को प्रभावित करती है। हम बैंक निफ्टी के विद इन ए रेंज मूवमेंट में छोटे छोटे ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। इस यूट्यूब वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के न्यू प्रोस्पेक्ट देंगे। यह वीडियो आपको बैंक निफ्टी में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गेन्स के डायरेक्शन में ले जाएगा। हम बैंक निफ्टी के करेक्शन में स्मॉल ट्रेड्स विद सस्टेनेबल प्रॉफिट्स पर जोर देंगे। जाने रियल टाइम चार्ट पर एक्यूरेट लेवलिंग और वेव पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन के हर मेजर इवेंट को इंटरप्रेट करने और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का 5 वेव कंप्लीट किया, तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 9th वेव था। और यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन पूरा करके जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 10th वेव था, और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक 11th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 4 जून 2024 से फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किए थे, जो कि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे कि 4 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का इम्पल्स वेव कंप्लीट करके जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 11th वेव था, और उसके बाद यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग का 4 जून 2024 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, जिसमें कि हम लोग का 15 डेज का टाइम लगा था, वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके, और यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का करेक्शन में लगभग हम लोग का 26 डेज का टाइम लग चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज था ये इम्पल्सिव था, और इसके बाद यहाँ से करेक्टिव फॉल में हम लोग इंटर किए हैं, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्शन कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने की संभावना है। और जैसा कि आप लोग को पहले ही बताए थे कि यहाँ से 4 जून 2024 से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे कंप्लीट करके एक वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में थे, और पुनः यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से जब राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेंगे तो इसके साथ साथ हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 4 जून 2024 के बाद जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और इसके बाद यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके राइजिंग ट्रेंड के तहत इस पॉइंट पे हम लोग का पूरा किया, जो कि एक 5 वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 15 दिन का टाइम लगा था। और इसके बाद यहाँ से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया, जिसके तहत नीचे का ये
बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद यहाँ से एक करेक्टिव आया जो कि हम लोग का एक्स वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का एक नेक्स्ट करेक्शन में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत नीचे का ए और बी, यहाँ पे आप लोग देखे हो कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का बी वेव पूरा करके और सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है और शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल के तहत भी हम लोग का यहाँ पे सेकंड पैटर्न जिसके तहत ए बी और सी वेव के फॉर्म में इंटर किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये सी वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस ए वेव के पॉइंट को छोड़ चुका है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव फेल्योर होने की संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि सी वेव फेल्योर होकर के जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक करेक्शन पूरा करके पुनः फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। तो जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके हम लोग का बी वेव पूरा होने की संभावना, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग का किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये हम लोग का करेक्टिव फॉल है, बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। बेहतर है कि हम लोग सिर्फ लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है कि 50,600 और ऊपर का 52,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा 50,435 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग करेक्शन के तहत नीचे का ए और बी वेव इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना और पुनः सी वेव के तहत नीचे का हम लोग का एक और ये करेक्टिव का बी और हो सकता है कि 3, 4 और 5 वेव के फॉर्म में यहाँ पर सी वेव फेल्योर होने की संभावना। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखें यदि नीचे डिक्लाइन पे हम लोग बाय करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस हम लोग का 50,435 का ही है। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। ध्यान रखें चूंकि हम लोग का सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में है और कहीं ना कहीं पूरा करके यदि ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है जिसकी संभावना ज़्यादा है तो फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग मंडे ट्यूसडे की यदि बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 51,000 और ऊपर का 52,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना, लेकिन लोअर स्टॉप लॉस 50,435 को ही फॉलो करते हुए हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर ध्यान रखें कि यदि पैटर्न कंफर्म करता है जिसकी संभावना ज़्यादा है तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्टिव फॉलो हो रहा है, डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का करेक्शन सी में पूरा होने की संभावना, उसके लिए भी नीचे का जो स्टॉप लॉस है 50,435 का, इसी को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया हुआ है जिसके तहत हम लोग का अब तक के 26 डेज बीत चुका है। मतलब वेरी शॉर्ट टर्म का जो मिनिमम रिक्वायर्ड हो तो पूरा हो चुका है और किसी भी टाइम हम लोग का ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में और कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। वीकली पॉइंट ऑफ से भी हम लोग का करेक्शन कहीं पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। सभी टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस है उसी को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।